गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण इस चैप्टर के 6th क्लास में लवण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लवण, जिसको इंग्लिश में हम लोग सॉल्ट कहते हैं। लवण की परिभाषा मैंने लिखी है यहाँ। अम्ल एवं क्षार की अधिक्रिया से बनने वाले आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। यह अभिक्रिया हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अम्ल एवं क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनाते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से कराई गई है। इससे NaCl सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। इसमें NaCl जो है ये आयनिक यौगिक है, ये आयनों से बना हुआ यौगिक है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से। तो ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इस अभिक्रिया में लवण हुआ। वैसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल यहां अगर हम लोग देखें, यहां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई गई है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और H2O यानी जल का निर्माण होता है। यहां जो दोनों उत्पाद बने हैं इनमें KCl आयनिक यौगिक है, ये पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन से बना हुआ यौगिक है, ये यहां पर लवण हुआ। H2O यानी जल को हम लोग लवण नहीं कहेंगे क्योंकि ये आयनिक यौगिक नहीं है, वो कोवेलेंट यानी कि सह संयोजी यौगिक है। तो यहां पर हम लोग जो जाने कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। लवण में मुख्यतः होते क्या है, तो लवण में दो भाग होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। धन आयन यानी पॉजिटिव आयन वाला पार्ट और ऋणायन यानी नेगेटिव आयन वाला पार्ट। जैसे धन आयन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैटायन भी कहते हैं, कैटायंस। धन आयन या कैटायंस जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन्स होते हैं, इनके उदाहरण में जैसे यहाँ सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, बेरियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, अमोनियम आयन और भी इस तरह के कुछ भी आयन्स हो सकते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन आयन को छोड़कर। अर्थात हाइड्रोजन आयन लवण बनाने में भाग नहीं लेता है। उसी तरह जब ऋण आयन की बात करेंगे, ऋण आयन यानी इंग्लिश में इसको हम लोग एनायंस कहेंगे, एनायन, ये वैसे आयन्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ऋण आयन्स में क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन एटसेट्रा, यानी और कोई भी आयन हो सकते हैं आयन में नेगेटिव चार्ज वाले आयन, सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन को छोड़ करके। तो लवण बनने के लिए धनायन में कोई भी पॉजिटिव आयन है एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन अपवाद होगा, ये लवण बनाने में भाग नहीं लिया। वैसे ही ऋणायंस की बात करें तो कोई भी ऋणायन होगा, अपवाद हाइड्रोक्साइड आयन है, ये लवण बनाने में भाग नहीं लेगा। यहां जैसे अब हम लोग इनका संयोजन करके, कॉम्बिनेशन करके अगर कुछ लवण का एग्जाम्पल लिखना चाहें तो जैसे लिख चुके हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये दोनों अगर जुड़ जाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन ये दोनों जुड़ जाते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। पोटेशियम आयन और ब्रोमाइड आयन अगर जुड़ जाते हैं तो यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा। इस तरह से एक धनायन और एक ऋणायन को जोड़ करके हम कोई भी लवण यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम धनायन में हाइड्रोजन आयन ले लें, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, इनको अगर जोड़ दिया तो HCl बन जाएगा, जो कि लवण नहीं है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वैसे हाइड्रोजन आयन और ब्रोमाइड आयन को जोड़ दिया तो HBr बन जाएगा, जो कि अम्ल है, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, और ये भी लवण नहीं है। वैसे ही अगर एनायन में से यानी ऋणायन से OH- को लिया जाए तो देखिए, धनायन से अगर सोडियम आयन और ऋणायन से हाइड्रोक्साइड आयन को जोड़ दिया जाए तो ये बनेगा NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। वैसे ही अगर धन आयन से पोटेशियम आयन हो और ऋण आयन से OH- ले लिया जाए
ये दोनों मिलकर के KOH बनाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी लवण नहीं है, ये एक क्षार है। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि धनायन में हाइड्रोजन आयन और ऋण आयन में OH माइनस आयन अपवाद होंगे, ये लवण बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अब हम लोग जैसे जो यहाँ लवण की परिभाषा लिखे हैं, उस परिभाषा से अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन लवण का निर्माण सिर्फ अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से ही होगा, यह आवश्यक नहीं है। कुछ वैसी भी अभिक्रियाएं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जो अम्ल क्षार की अभिक्रिया नहीं है, लेकिन उनसे लवण बनता है। जैसे अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस जैसे एग्जाम्पल में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया अगर सोडियम धातु के साथ कराई जाए तो सोडियम क्लोराइड एक लवण है, ये सोडियम क्लोराइड लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब हम देखेंगे कि लवण का pH कितना होता है, यानी किसी लवण के विलयन का pH मान कितना होगा। तो वो जानने के लिए हम लोग लवण का अलग अलग प्रकार देखेंगे और उनके pH के बारे में जानेंगे। जैसे लवण बनते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, और पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अम्ल प्रबल अम्ल भी होते हैं और दुर्बल अम्ल भी होते हैं, क्षार भी उस तरह भी प्रबल क्षार होते हैं और दुर्बल क्षार भी होते हैं। तो अगर एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है तो इससे बनने वाले लवण का pH मान 7 होता है। मतलब हमने क्या कहा कि एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार से अभिक्रिया करे तो इससे जो लवण बनेगा, हमने प्रबल लवण इसके लिए लिखा है, जो लवण बनेगा उसका pH मान 7 होगा। उदाहरण के लिए एक प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रबल अम्ल होते हैं। तो एक प्रबल अम्ल HCl, एक प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके साथ अगर अभिक्रिया करता है तो कौन सा लवण बनेगा। आप जानते हैं क्षार का सोडियम आयन, अम्ल का क्लोराइड आयन, ये दोनों कंबाइन करेंगे और सोडियम क्लोराइड लवण बनाएंगे। साथ में क्या बनेगा, जल। वैसे ही इसी के दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि प्रबल अम्ल अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो और प्रबल क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, तब जो लवण बनेगा वो क्या होगा। तो प्रबल क्षार का ये पोटेशियम आयन और अम्ल का क्लोराइड आयन, ये दोनों कंबाइन करेंगे और पोटेशियम क्लोराइड लवण बनाएंगे, साथ में जल बनेगा। तो यहाँ जो दोनों लवण बने, पहला सोडियम क्लोराइड और दूसरा पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों लवण किससे बने हैं, एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार की अभिक्रिया से। तो ये दोनों ही लवण जो हैं, इनके विलयन का, अगर इनको हम जल में घोल दें, इनके विलयन का pH मान 7 होगा, दोनों ही का। और सिर्फ यही दोनों नहीं, कोई भी लवण जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बन रहे हों, उनका pH मान 7 होगा, उनके विलयन का pH मान 7 होगा, अर्थात उनका जलीय विलयन उदासीन होगा। या पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी विलयन का pH मान 7 हो तो वो विलयन उदासीन होता है। वैसे ही अब हम एक दूसरे लवण के बारे में सोचेंगे यहाँ, जो दूसरा है कि प्रबल अम्ल, लेकिन क्षार इस बार प्रबल नहीं होकर के दुर्बल क्षार हो। मतलब अभिक्रिया एक प्रबल अम्ल एवं एक दुर्बल क्षार से कराई जाए तो इससे बने लवण का pH 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल अभिक्रिया करेगा एक दुर्बल क्षार से, यहाँ प्रबल क्षार था, यहाँ दुर्बल क्षार है, तो जो लवण बनेगा इसका pH 7 से कम होगा। उदाहरण में प्रबल अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही मैंने रखा है। दुर्बल क्षार के उदाहरण में आपको बताया गया था एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है। ये दोनों अगर अभिक्रिया करें तो क्षार से अमोनियम आयन और अम्ल से क्लोराइड आयन, ये दोनों आयन कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड लवण बनाते हैं और साथ में जल बनेगा।
वैसे ही एक और एग्जाम्पल अगर देखें, हमने प्रबल अम्ल इस बार HCl की जगह HNO3 लिया है, यानी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल अगर अभिक्रिया करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि दुर्बल क्षार है, तो इससे लवण कौन सा बनेगा? क्षार से अमोनियम आयन और अम्ल से नाइट्रेट आयन NO3, नाइट्रेट आयन, ये दोनों कंबाइन करके अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट लवण बनाएंगे और जल बनेगा। तो यहां ये दोनों जो लवण बने हैं, ये दोनों ही लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बने हैं, इसलिए इनका pH 7 से कम होगा। इन दोनों ही का pH 7 से कम होगा, इनके जलीय विलयन का pH 7 से कम होगा। यह एक चीज और, हमने शायद इसको संतुलित नहीं किया है, संतुलित करेंगे तो शायद ये हो, आप इसको देख लेंगे, ये संतुलित है। और यहां पर इसके pH मान के बारे में मैंने कहा कि इसका pH मान तब कैसा होगा? इसका pH मान 7 से कम होगा। तो 7 से कम pH इज लेस देन 7। और अगर किसी विलयन का pH मान 7 से कम हो तो वह विलयन कैसा होगा? वो अम्लीय होगा। अब हम तीसरे तरह के लवण की बात करेंगे जो दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बना होगा। तो दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण का pH 7 से अधिक होता है। मतलब हुआ कि दुर्बल अम्ल अभिक्रिया किया प्रबल क्षार से, इससे जो लवण बनेगा, इस लवण का pH कितना होगा? 7 से अधिक होगा। एग्जाम्पल में दुर्बल अम्ल, एक उदाहरण हम लोग लिखे थे, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल CH3COOH। अगर ये अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो कि एक प्रबल क्षार है, तो इससे लवण कौन सा बनेगा? तो क्षार का सोडियम आयन धनायन और अम्ल का एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव चार्ज, एसिटेट आयन, ये दोनों आयन मिलकर के लवण बनाएंगे सोडियम एसिटेट CH3COONA, सोडियम एसिटेट। तो ये लवण जो बना, ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण है, और इस लवण का pH मान 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होगा मतलब इसका जलीय विलयन कैसा होगा? तो हम लोग जानते हैं pH मान अगर 7 से अधिक हो तो जलीय विलयन होता है क्षारीय, यानी इस लवण का जलीय विलयन क्षारीय होगा। तो हमने देखा था दूसरे उदाहरण में कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार था, तो उससे जो लवण बना था वो अम्लीय था, प्रबल अम्ल का गुण उसमें था। और तीसरे में प्रबल क्षार है जबकि अम्ल दुर्बल है, तो इससे जो लवण बनेगा वो लवण क्षार का गुण प्रदर्शित करेगा, यानी वो क्षारीय होगा। अगला टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।